Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So in this class I'm going to discuss about CSIR net previous year questions of development biology part 2. Part 1 मैं already करवा चुकी हूँ. This is part 2. So let's start. First question is जो आया है CSIR net 2014 जून में. At the two cell stage of C. elegans development, the blastomere were experimentally separated and allowed to proceed in development. One of the blastomere P1 developed, generating all type of cells that it would normally make, while the other blastomere AB is made only a fraction of cells type it would normally make. The following conclusions could be drawn. ठीक है, तो C. elegans का जो टू सेल स्टेज है that is P1 and AB. दिस इज टू सेल स्टेज ऑफ C. elegans. जब हमने इन दोनों को सेपरेट किया, यानी P1 को यहाँ सेपरेट किया, AB को यहाँ पे सेपरेट किया, तो P1 ने वो सारे सेल्स बनाए जो वो नॉर्मली बना रहा था. जो नॉर्मली बना रहा था वो उसने सारे सेल्स, अपना पार्ट का पूरा सेल्स बनाए. जबकि जो AB है उसने सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेल बनाए, ना कि कंप्लीट सेल्स बनाए. ठीक है, दैट मीन्स द P1 इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, यानी इसमें जो है डिटर्मिनेशन कैसा है, ऑटोनॉमस है. यानी अगर ये साथ में भी रहे या अकेले भी रहे, दोनों में ये क्या बनाएगा, कंप्लीट सेल्स बनाएगा, दैट इज ऑटोनॉमस. जबकि जो ए बी है वो क्या है, कंडीशनल है. कंडीशनल यानी यहाँ से इसको सिग्नलिंग चाहिए, विदाउट सिग्नलिंग ये कंप्लीट सेट ऑफ सेल्स नहीं बनाएगा. और इसे सिग्नल कौन देता है, P1 सेल. अगर हमने इसे सेपरेट कर दिया तो इसे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, जिससे कि ये सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेल्स बनाएगा. ये कंप्लीट सेट ऑफ सेल्स जो ये नॉर्मली P1 के साथ मिलकर बनाता है वो नहीं बना पाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ P1 and AB was autonomous. नहीं, wrong. This is false. The determination of both P1 and IB was conditional. False. The determination of P1 was autonomous. यानी इसे चाहे अकेले रखो या साथ में रखो, ये वही सेल्स बनाएगा जो बना रहा है. नेक्स्ट AB was conditional. That is depend on condition. यानी इसको सिग्नल्स चाहिए तभी ये कंप्लीट सेल्स ऑफ सेट ऑफ सेल्स बनाएगा. ठीक है, तो दिस वन इज ट्रू. The both asymmetric division and cell to cell interaction specify cell fate in early development. जो यहाँ पे asymmetric, जो ये दोनों का डिवीजन है P1 और AB, इनका डिवीजन कैसा है, asymmetric है. और यहाँ पर सेल टू सेल जो है इंटरेक्शन जरूरी होता है ताकि वो सेल फेट को अर्ली डेवलपमेंट में दिखा सकें. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. दिस वन इज ट्रू. सो आपका C and D आर द करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज AB सेल एंड दिस इज P1 पोस्टीरियर सेल्स. ठीक है, ये इनका जो डिवीजन है ये कैसा है, एसिमेट्रिक डिवीजन है, यानी सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक डिवीजन है. ओके, तो आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इकाइनोडर्मेटा स्पर्म डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय. इकाइनोडर्मेटा में जो स्पर्म डायरेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज रिसेक्ट प्रोटीन. ठीक है, दिस वन इज राइट आंसर. ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 में, ये 2020 का है. 2023 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग इन अ डाइल्यूट कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द चैलेंज इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स इन जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है. यानी स्पर्म जो है कहाँ रिलीज होते हैं, सी वाटर में रिलीज होते हैं, और एग भी बाहर रिलीज होते हैं. ठीक है, और स्पर्म को एग की तरफ आना पड़ता है. तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प इन ओवरकमिंग दिस चैलेंज. तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, दैट इज रिसेक्ट प्रोटीन. रिसेक्ट प्रोटीन का वो मेन रोल क्या है, देखो मोबिलिटी तो है स्पर्म में, ऑलरेडी मोबाइल है स्पर्म, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज रिसेक्ट प्रोटीन. रिसेक्ट प्रोटीन ही बताएगा कि तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, तो दैट मीन्स रिसेक्ट प्रोटीन इज अ राइट आंसर. सो यहाँ पे जो रिसेक्ट प्रोटीन है ये काम कैसे करता है, जो रिसेक्ट है प्रोटीन है एग से, वो स्पर्म के सेल मेम्ब्रेन पे आता है. यहाँ पे रिसेक्ट प्रोटीन का रिसेप्टर होता है जो कि GTP को CGMP में कन्वर्ट करता है, जिससे कि कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है और स्पर्म जो है वो एग की तरफ मूव करता है. ठीक है, इसकी हेल्प से जो स्पर्म है वो एक ग्रेडियंट की तरफ, जहाँ पे ज़्यादा ग्रेडियंट होता है रिसेक्ट का, उसकी तरफ जो है वो मूव करता है. ठीक है, सो राइट आंसर इज सेकेंड वन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, fertilization in sea urchin involve calcium release from the endoplasmic reticulum for critical granule reactivation. The major molecule responsible for releasing calcium from intracellular stores is, जो major molecule है वो कौन है? That is inositol 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट. यहाँ पे आप देख सकते हो स्पर्म बाइंडिंग एंड और ए फ्यूजन ऑफ सेल एग मेम्ब्रेन काइनेज स्टिमुलेट फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन, जो कि प्रोड्यूस करता है IP3 प्रोडक्शन और डाई एसाइल ग्लिसरॉल प्रोडक्शन. IP3 प्रोडक्शन से क्या हेल्प होता है? दैट इज कैल्शियम रिलीज. जैसे इन एसिटॉल ट्राईफॉस्फेट का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. और इससे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस होता है, स्लो ब्लॉक पॉलीसमेमी और फॉर्मेशन ऑफ हाइलिन लेयर. सो आंसर इज थर्ड वन. नेक्स्ट, which one of the following statement regarding the development potential of cell in embryos is incorrect? आपको incorrect statement यहाँ पर बतानी है किसके regarding development of potential of cell embryo. First is the cell of the 4-stage cell mouse embryo are totipotent. Yeah, right. Totipotent का मतलब होता है कि complete cell. अगर हम 4 स्टेज सेल की बात करें, यानी 4 स्टेज में जब एम्ब्रायो होता है तो ये सेल टोटिपोटेंट होते हैं. दैट मीन्स अगर हम इनको सेपरेट कर दें तो ये तब भी टोटल सेल्स बनाएंगे, यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे. कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे. दैट मीन्स टोटिपोटेंट का मतलब हो गया टोटल. ठीक है, तो दिस वन इज ट्रू. नेक्स्ट, द सेल ऑफ इनर सेल मास ऑफ द माउस ब्लास्टोमेयर डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रोफोएक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ट्रोफोएक्टोडर्म में नहीं डिफ्रेंशिएट होता है. दिस वन इज फॉल्स. ये वाला फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ही आपकी क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई. ठीक है, किसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स में करता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. नेक्स्ट, थर्ड इज स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स इन टेस्टिस आर यूनिपोटेंट. यस, ये यूनिपोटेंट कैसे है? यूनिपोटेंट का मतलब है ओनली वन टाइप ऑफ सेल ये प्रोड्यूस करते हैं. स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट मीन्स ये क्या है? यूनिपोटेंट है. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स विच कैन डिफ्रेंशिएट इनटू ब्लड सेल्स आर मल्टीपोटेंट. मल्टीपोटेंट का मतलब है जो एक लीनिएज को कंप्लीट फॉर्म करता है, चाहे वो मीजोडर्मल हो, एंडोडर्मल हो या एक्टोडर्मल हो. तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करते हैं? सारे ब्लड सेल्स को बनाते हैं. RBC, WBC, इसके सारे ब्लड सेल्स को बनाते हैं. तो इसीलिए इसको ये किस कैटेगरी में आता है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में. ठीक है, यहाँ पे ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. टोटिपोटेंट सेल्स, प्लूरिपोटेंट सेल्स, मल्टीपोटेंट सेल्स दैट इज एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड यूनिपोटेंट सेल दैट फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में है, जहाँ पे कि जो गैस्ट्रुला है वो किस में 3 जर्म लेयर में डिवाइड होता है. दैट इज एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल. राइट आंसर इज सेकेंड वन. नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू लिम्ब डेवलपमेंट इन चिक. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है जो लिम्ब डेवलपमेंट ऑफ चिक का डिनोट कर रहे हैं. ईच स्टेटमेंट डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स. The target loss of retinoic synthesis in the forelimb causes reduction in TBX4 expression and the failure of forelimb डेवलपमेंट. देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर TBX4 की बात करी है. जो TBX4 होता है वो कहाँ होता है? अगर हम चिक सेल की बात करें, चिक्स की बात करें, तो TBX4 जो है वो हाइंड लिम्ब का डेवलपमेंट करता है, ना कि फोर लिम्ब का डेवलपमेंट करता है. तो यहाँ पे चिक की बात करिए तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. चिक, माउस या फिश के फोर लिम्ब में जो है TBX5 होता है, और चिक के हाइंड लिम्ब में जो है वो TBX4 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर TBX4 को फोर लिम्ब में डिनोट किया था. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सो ए इज फॉल्स. हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ए इज फॉल्स. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो चले गए. नेक्स्ट बी वाला है, when FGF10 secreting breeds are placed in somatic level that induced limb bud expressing TBX5 in the anterior and TBX4 in the posterior, a chimeric limb can be formed. Yes, this statement is true. जो FGF10 है वो क्या करता है? सोमैटिक सेल्स, ये दोनों FGF10 चाहे आप फोर लिम्ब की बात करें या हाइंड लिम्ब की बात करें, ये दोनों में जो है वो क्या करता है? TBX4 और TBX5 को एक्टिवेट करता है. ठीक है, जिससे कि हमारे जो है काइमेरा लिम्ब कैन बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज
Constitutive activation of FGF receptor result in the loss of forelimb field, demonstrating that expression of FGF function to inhibit forelimb development. या जो FGF रिसेप्टर है, जो FGF8 है, यहाँ पे तो FGF10 की बात करी गई है, लेकिन जो FGF8 है वो कहाँ एक्सप्रेस होता है? आपके एक्टोडर्मल में, ठीक है, दिस इज एक्टोडर्मल। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, जो FGF है ये क्या करता है, FGF8 और WNT जो कि डिस्टल पार्ट में, एक्टोडर्मल पार्ट में रहते हैं, ये इनिबिट करता है MIS1-2 को, जो कि क्रिप्टिक को इनिबिट कर रहा होता है। अगर क्रिप्टिक यहाँ पे इनिबिट नहीं होगा तो ये डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड को इनिबिट करेगा, ठीक है। तो जो रेटिनोइक एसिड और FGF है वो एक दूसरे को इनिबिट करते हैं। सो RA फंक्शन एज अ डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशर ऑफ FGF8 एक्सप्रेशन. So RA promote the expression of the more proximal MIS1, whereas the FGF8 inhibit the expression of this gene. ठीक है, तो ये अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं दोनों के ग्रेडियंट से हमारा जो है स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड एंड ऑटोपोड बनता है, ठीक है। ये जो ग्रेडियंट बनता है RA और FGF8 का, FGF8 जो है वो एक्टोडर्मल साइड में ज़्यादा होता है और RA जो है वो इस साइड में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट की वजह से जो है हमारा स्टाइलोपोड, ज़ाइगोपोड एंड ऑटोपोड बनता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो हमारा राइट आंसर जो है वो B and C is the right answer. Next question is, given below are the statement about the development in different model organisms. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है। जो जीनोपस एग यॉक है, जीनोपस एग हैज यॉक एंड हैंस अंडरगो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये जो क्लीवेज वाले क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी के CSR नेट में। तो आप ये आपको गिलबर्ट की बुक से मिल जाएगा 11th या 12th एडिशन से, ठीक है। यहाँ पे जो है सारे क्लीवेज के बारे में बताया है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज। जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है उसमें भी दो टाइप होता है, आइसोलिसाइथल एंड मिजोलिसाइथल। आइसोलिसाइथल का मतलब स्पार्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक, और यहाँ पे मॉडरेट वेजिटल और यॉक डिपोजिशन। जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो आपके एम्फीबियंस में देखा जाता है, होलोब्लास्टिक मिजोलिसाइथल क्लीवेज, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट हो गया, दिस वन इज इनकरेक्ट, यानी फॉल्स स्टेटमेंट। मीरोब्लास्टिक नहीं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पे एक और ये है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किस में होता है, मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज। ये होता है आपके फिश, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, ठीक है। इंसेक्ट और सिफेलोपोड्स, मोलस्क, इन सब में जो है ये होता है, ठीक है। ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। Next is embryonically transcribed beta-catenin in the blastomere of sea urchin. Embryos regulate the autonomous specification of micromeres. जो हमारा बीटा कैटेनिन होता है वो एम्ब्रायोनिकली ट्रांसक्राइब नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। द सोडियम पंप ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील इन द mammalian blastocyte. This statement is true. Next, prevention of tubal pregnancy is one of the major function of zona pellucida is the in human. This is also true. So हमारा right answer जो है वो कौन से हो गए, 4th is the right answer, ठीक है। Next question is, which one of the following statement is correct for early embryonic development in terms of differentiation, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन के टर्म में आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। The first stage of commitment is termed as specification while the second stage is determination. This is true. मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, शायद यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया हुआ है, कहीं और पढ़ाया हुआ है। जो लेवल ऑफ कमिटमेंट होते हैं दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमिटमेंट दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ कमिटमेंट इज डिटर्मिनेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। सो दिस वन इज ट्रू। आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, तो फर्स्ट आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। इफ अ स्पेसिफाइड सेल इज ट्रांसप्लांटेड इनटू अ रीजन डिफरेंशियली स्पेसिफाइड सेल, द फेट ऑफ द स्पेसिफाइड सेल रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप स्पेसिफाइड सेल को कहीं किसी और सेल्स के साथ ट्रांसप्लांट कर दें जो कि किसी और चीज़ के लिए स्पेसिफाई है, तो वो कह रहे हैं कि जो स्पेसिफाइड सेल है उनका फेट रिमेन अनचेंज। अब हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि उनका फेट रिमेन अनचेंज हो सकता है वो चेंज हो जाए, हो सकता है वो अनचेंज रहे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जो है वो 2 टर्म्स में होती है। स्पेसिफिकेशन के टर्म्स में जो स्पेसिफिकेशन है वो लेबाइल भी होता है और
डिटरमाइंड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट हम ऐसे नहीं बोल सकते, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। A cell or a tissue is said to be determined when it shows a reversible fate under the influence of the surrounding cells or tissue. अगर कोई टिश्यू और सेल डिटरमाइन हो गया, दैट मीन्स उसका फेट जो है वो इरिवर्सिबल है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम उसे किसी भी कंडीशन या किसी भी टिश्यू या किसी भी सेल्स के साथ में ट्रांसप्लांट करें। तो यहाँ पे रिवर्सिबल कह रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स। The first stage of specification is termed as commitment. No, this statement is already wrong, whereas development is autonomically. This is also false. The first stage of commitment is specification. Okay. So first one is the right answer. Next question. Bicoid was identified as a head morphogen in Drosophila, and embryo lacking bicoid could not form head. ठीक है। In an experiment, bicoid mRNA was introduced in different region of bicoid deficient or wild type embryos, and the development of head and tail indicates by arrow was followed. Which one of the following option represent the correct development patterns? यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट डेवलपमेंट पैटर्न। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जो बाइकॉइड है, जहाँ बाइकॉइड प्रेजेंट होगा वहाँ पे हेड बनेगा, और जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा वहाँ पे हेड फॉर्म नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी दे दी गई है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान से आप कर लोगे। अब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या है, बाइकॉइड डिफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, यानी कि अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को नॉर्मली डेवलप करें तो इसमें हेड नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, बाइकॉइड एमआरएनए को इस साइड में डाल दिया गया है, जहाँ भी बाइकॉइड एमआरएनए जाएगा वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हेड फॉर्म होगा, और दूसरी साइड जो है वो टेल फॉर्म होगा। तो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट, जो ये भी बाइकॉइड डेफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर जो है बाइकॉइड एमआरएनए को कहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया है, हेड में ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो यहाँ पर जो है वो हेड बनेगा, बट यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि यहाँ पे टेल बनेगा। तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। नेक्स्ट, जो सी वाला है, इस ये भी क्या है, बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रायो है, और इसके मिडिल में जो है वो बाइकॉइड एमआरएनए को पुट कर दिया है। अगर बाइकॉइड एमआरएनए मिडिल में पुट किया है तो मिडिल में क्या बनना चाहिए, हेड बनना चाहिए, और यहाँ पे क्या बन रहा है, मिडिल में टेल बन रहा है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट, डी वाला है, यहाँ पे वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप मतलब नॉर्मल टाइप। नॉर्मल टाइप में क्या होता है, बाइकॉइड एमआरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो और अपोजिट अगर इसे नॉर्मली प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे हेड बनेगा और लास्ट में टेल बनेगा, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इस साइड में जो है वो बाइकॉइड एमआरएनए डाल दिया है, जिससे कि अब 2 हेड आपको देखने को मिलेंगे बोथ साइड में, और बीच में आपको टेल देखने को मिलेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आपका ए और डी जो है वो राइट आंसर है। तो मैंने ये लास्ट उसमें भी बताया हुआ था आपको, ये पूरा पैटर्न ऑलरेडी गिलबर्ट में दिया हुआ है, कैसे डेवलपमेंट पैटर्न होता है। ये वाइल्ड टाइप का है और ये बाइकॉइड डेफिशिएंट म्यूटेंट है। ये ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है एक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम है, ठीक है। तो 4th वन इज द राइट आंसर, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।